राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 के बारे में बताने वाली हूँ। आपके लिए शुक्रदेव जो हैं बड़े सहायक होते हैं, तो आप शुक्रदेव को अपने मन में ध्यान रखा करो, लक्ष्मी माँ की आराधना किया करो मूलांक 6 वाले। तो आप देखोगे आपके लिए किस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप कैसे फ्लरिश करोगे। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जैसे ही मैं आपको वीकली प्रेडिक्शन बताती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा जिस तरह से मैं आपको बताती हूँ प्लान कर लोगे तो सही समझो आपके वीक जो है वो अच्छा निकल जाएगा। और उसके बाद आपने सबसे पहले कल से यानी कि 1 नवंबर से जो कार्तिक मास है वो आरंभ हो रहा है। आप सुबह जल्दी उठना और उठकर स्नान करके आप ज़रूर माँ तुलसा पे दिया जला देना। ठीक है, अब आपने संडे वाले दिन का दिन आपके लिए कैसे रहने वाला है। मूलांक 6 वालों के लिए कोई ना कोई छोटे बच्चे के रिलेटेड यानी कि कोई आपसे जूनियर है जो आपके लिए आप जैसा चाहते हैं वैसा काम वो आपके लिए कर देगा, आपके जाने बिना कि हाँ वो कैसे कर रहा है या क्यों कर रहा है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ता बना जाएगा। ठीक है, आपको संडे वाले दिन किसी ना किसी से गाइडेंस मिलेगी, आप उनकी सलाह मशवरा लेकर ही आगे बढ़ेंगे और उसके अलावा कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा बचपना मत करना और किसी से लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश मत करना। आप लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा अवॉइड करना। राइट, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। अब मंडे वाले दिन लगता है कोई जो काम आप करना चाहते थे, जिसकी सलाह से चल रहे थे, वो कार्य जो है पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन आपने करना पता है क्या है, आप शनि के प्रभाव में इसके बाद भी हो। ठीक है, आपने अपने आप को थोड़ा लो प्रोफाइल रखना है। आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं, क्योंकि एक्चुअली रियलिटी क्या है ना वो आपको दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं होना। लेकिन शनि जो है उसका कहीं ना कुछ इल इफेक्ट मंडे को दिखाई देता है। आपने करना क्या है, शमी पत्र लेकर के आपने शंकर भगवान पे चढ़ा देने हैं, जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपने शमी पत्र चढ़ा देने हैं, तो आपकी सिचुएशन जो है अपने आप भोलेनाथ संभाल लेंगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और जो भी काम करोगे उसमें जीत हासिल होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। अब ट्यूसडे वाले दिन किसी ना किसी छोटे बच्चे का ध्यान है, दिमाग घूम रहा है आपका, और आपको इस तरह लग रहा है ये कर लूँ ना कर लूँ, कर लूँ ना कर लूँ। आप इतनी सी फिटकरी लो, अपने सिर से उसारो 7 टाइम्स, उसको ज़मीन में दबा दो। ठीक है, फूलों वाले पौधे होंगे जहाँ, वहाँ आप उसको दबा दो। और उसके बाद हंसते खेलते जो है आपका समय जो है गुजर जाएगा। और थोड़ा लाइट वेट कर देना, इतना ज़्यादा परेशान होना या सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ को। कुछ गुड गुड से मूड के अंदर आओ, अच्छा सा हंसो खेलो, और उसी कार्य को जिसको इतना बोझ बना के मुंह फुला के कर रहे हो, उसी को ही हंसते खेलते कर दोगे तो पता भी नहीं चलेगा वो कार्य हुआ कैसा। ठीक है, तो सोच विचार ज़्यादा त्यागो, अपने दिमाग को उलझाओ मत, और उठ करके अपने कार्य जो हैं वो फटाफट से कंप्लीट कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी मदद कर रहा है, चाहे आपको पता हो चाहे नहीं पता हो। कोई आपसे बड़ा है, पोजीशन में है, तो वो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी मदद कौन कर रहा है। लेकिन आपकी मदद ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई कर रहा है। आपने क्या करना है, श्री राम जी का नाम लेना है, राम स्तुति आप करोगे उस दिन। ठीक है, और उसके बाद आप आगे बढ़ोगे, अपना काम करोगे, और अपने आप आपको जो भी कुछ प्राप्त होना है वहाँ से प्राप्त होगा किसी ना किसी से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे को मुझे ऐसा लगता है आप ट्रैवल करोगे, कहीं ना कहीं जाओगे। ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से बाहर जाना, पूरा पूरा ध्यान रखना, चोट चपेट लगने के चांसेस बनते हैं। गुरु को मत्था टेकना, शायद गुरु को मत्था टेकने से और त्रिचोली डालने से जो होना होगा शायद वो कुछ ना कुछ मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, जो भी आपके साथ, थोड़ा ध्यान रखना हर चीज़ का, कोई पाँव में चोट ना लग जाए, कुछ जलने कटने से ना कुछ दिक्कत हो जाए, या यात्रा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना आए। आपने चलने से पहले तिल चावल चीनी त्रिचोली जिसको बोलते हैं वो आपने चींटियों को डालनी है, और चींटियों को डालने के बाद ही आपने कहीं जाना है।
ठीक है। आप तभी कहीं जाओगे, उससे पहले बिल्कुल मत जाना कहीं पे। और सड़क पे बहुत ध्यान रखना कि आप अननेसेसरली किसी से लड़ो ना या बहसबाजी ना करो, ठीक है। आप कंट्रोल करके अपने आप को चलना, तो आपको ईश्वर जो है अपने आप रास्ता दिखाएंगे और आप उस चीज़ से बच के बाहर आ जाओगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन जो है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ बातचीत करना चाहोगे। बहुत जल्दी से आपके पास कोई ना कोई आएगा जिससे आप डिस्कस करोगे, बातें करोगे, खूब भर भर के बातें करने की कोशिश करोगे। लेकिन आप इतनी जब बातें करोगे तो अपने आप को कहीं ना कहीं रोक लेना, ठीक है। आप खुद को कहीं ना कहीं रोक लेना, क्योंकि आप जो है ज़्यादा बाहर मत निकल जाना। बहुत बातें कर दी, किसी को बहुत ज़्यादा कुछ कह दिया जो उसे हर्ट हो जाए, फील हो जाए, लिमिट में बात करना। उसको डिस्कशन तक ही रहने देना, बहस में पहुंचने मत देना, कंट्रोल कर लेना। सुबह सुबह उठ के गणेश जी को आप दूर्बा चढ़ा देना, और हो सके तो हनुमान जी को मीठे के साथ तुलसी पत्र एक जरूर चढ़ा देना। ये 2 काम करने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। जो भी आपके पास आ रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, कोई काम है या कुछ है, उसके अंदर आप जो बोला वाली करोगे, उसके अंदर आप अपने संयमित भाषा करके बात करना। तो उसके कारण बिजनेस में हो, फैमिली में हो, किसी भी साइड पे, मतलब मैं इस तरह की प्रेडिक्शन बताती हूँ कि आप वो ऑफिस में हैं, घर पे हैं, या किसी भी फील्ड में आप खड़े हुए हैं, वहाँ पे आप इन चीज़ों का ध्यान रख के ही आगे बढ़ें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपकी बुराई करते हुए कुछ लोग दिखाई देते हैं, लेकिन आपके लिए फिर वही बात, ईश्वर पे छोड़ देना। करने दो जो आपकी निंदा कर रहा है, करने दो जो आपकी बुराई कर रहा है। वो पीछे बुराई करने वाले पीछे ही रहते हैं, ठीक है। आपने बजरंग बाण का पाठ करना है सैटरडे वाले दिन, ठीक है। और उसके बाद आपने चमेली के तेल का दिया जला देना। ये 2 आप काम कर दोगे ना जब, तो उसके बाद आप देखोगे वो हनुमान जी के आगे चलाना है आपने चमेली के तेल का दिया, ठीक। और उसके बाद आपने अष्टांग, जेंट्स जो हैं वो अष्टांग प्रणाम करेंगे, लेडीज़ जो हैं वो इस तरह से करके नमस्कार करेंगे, ठीक है। बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दो, वो अपने आप समेट लेंगे। अब आपको मैंने ये वीकली प्रेडिक्शन बता दी है। अब उसके अकॉर्डिंग आप जैसे प्लान करना है आप कर लेना। अब अगले हफ्ते आपसे मैं फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।